रील से एसपी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिवादन करता है। ज्योतिषीय चर्चा में मिथुन वालों की बात होगी, मिथुन राशि तथा लगन की। अगस्त का राशिफल जानेंगे आप इस वीडियो से। ग्रह गोचर की स्थिति आप लोगों के समक्ष है। इस महीने 3 ग्रह परिवर्तन करेंगे। गुरु वक्री होंगे। जी हाँ दोस्तों, इस महीने वक्री रहेंगे अगस्त के महीने, और 29 जुलाई से वक्री होने के कारण इसका प्रभाव कैसा रहता है उसकी भी चर्चा करेंगे। शनि विपरीत राजयोग बना रहे हैं। शुक्र का परिवर्तन 7 अगस्त को कर्क राशि में होगा, द्वितीय स्थान में आ जाएंगे। और बुध का परिवर्तन आपके राशिपति लग्नाधिपति उच्च के रहेंगे 21 अगस्त को। तृतीय स्थान में बुध आदित्य राजयोग बनाएंगे, तो बुध का गोचर भी श्रेष्ठ रहेगा। और इसके साथ आपको बताएं, मंगल लाभ स्थान में राहु के साथ धन की बरसात करने में पीछे नहीं हटने वाले। और कुल मिलाकर अगर आपको बताएं, पूरा का पूरा महीना आप लोगों के तरक्की के योग बनते हैं, स्वास्थ्य उत्तम रहता है, धन लाभ होता है। चलिए विस्तार से जानते हैं। इस वीडियो से हम चर्चा किया करते हैं दोस्तों, नौकरी पेशा की, व्यापारी वर्ग की, आपके पारिवारिक लाइफ की, आपके फाइनेंशियल स्टेटस की स्थिति की बात होती है। आर्थिक स्थिति के अलावा हम हेल्थ की इश्यूज़ को भी टच करते हैं। छात्रों की बात होती है, गृहिणियों की बात होती है, सीनियर सिटीजन्स की बात होती है, शेयर स्टॉक में इन्वेस्ट करने वाले, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने वाले, इन लोगों की भी चर्चा करते हैं। अंत में लकी नंबर, लकी कलर, जेम स्टोन्स इत्यादि की बात करते हैं, और ख़ास उपाय अगर ज़रूरत होता है उसकी भी बात करते हैं। शुरुआत हम शुभ तारीखों से करते हैं जो चंद्रमा के गोचर के हिसाब से होती हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, चंद्रमा दोस्तों 1, 2 और 3 तारीख को कन्या राशि में रहेंगे, 4th हाउस में रहेंगे, धन के मालिक हैं, प्रॉपर्टी के घर में, ज़मीन जायदाद के घर में। मातृ सुख मिलेगा आपको। मदर के साथ विचारों में मतभेद दूर होते हैं। आपकी मदर के स्वास्थ्य, आपकी माता के स्वास्थ्य में इम्प्रूवमेंट होती है, उनका स्वास्थ्य उत्तम रहता है। पैतृक संपत्ति का सुख मिलता है। और आपकी छवि, अगर आप किसी तरह का पब्लिक डीलिंग का कामकाज करते हैं तो आपकी छवि उत्तम रहती है। गज केसरी योग भी बनेगा, क्योंकि चंद्रमा बृहस्पति के समक्ष होंगे पहले 3 दिन, 1, 2 और 3 अगस्त को। तो निश्चित तौर से धन लाभ भी होगा, आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी, आपको मनोनुकूल कोई ना कोई लाभ हो सकता है। कोई आपका रुका हुआ कार्य इन 3 दिनों में होने की प्रबल संभावना रहेगी। तो महीने का शुरुआत बहुत उत्तम दिखता है। धन लाभ, प्रॉपर्टी से फ़ायदा और प्रतिष्ठा के योग बनते हैं, और आप हर्षित रहेंगे, हल्के फुल्के रहेंगे। 8, 9 और 10 तारीख ये भी शुभ तारीखें हैं। ये भी गज केसरी योग का निर्माण करती हैं। चंद्रमा आपके धनु राशि में रहेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं। धनु राशि में चंद्रमा अति शुभ फलदायक होते हैं, क्योंकि यह बृहस्पति की राशि में है। बृहस्पति की राशि में चंद्रमा सप्तम स्थान में, धन के मालिक। जी हाँ दोस्तों, और 8, 9, 10 तारीख को निश्चित तौर से गज केसरी योग का प्रभाव होने के नाते आपकी डेली आमदन में वृद्धि होती है, रोज़मर्रा की इनकम में वृद्धि होती है। व्यापारी वर्ग के लिए समय अति श्रेष्ठ रहता है। कुटुंबी जनों के साथ आपको घूमने फिरने का मौका मिलता है। धन लाभ के प्रबल योग बनते हैं। प्रतिष्ठा के योग तो बनते ही हैं गज केसरी योग के चलते। विदेशों से शुभ समाचार मिलने के योग बनते हैं। और ख़ासकर आपको बता दें, अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं तो ये 3 दिन आपके लिए 8, 9 और 10 अगस्त शुभ रहते हैं। प्रणय संबंधों के लिए, रोमांस के लिए समय अति श्रेष्ठ रहता है। 12, 13 अगस्त की बात करें, चंद्रमा भाग्य स्थान में, धन का मालिक जो भाग्य स्थान में होता है तो भाग्य प्रबल रहता है। विदेशों से शुभ समाचार मिलने के प्रबल योग बनते हैं। धन आता है, कार्य क्षेत्र से धन आता है, भाग्य की शक्ति से धन आता है। आपकी प्रवृत्ति थोड़ी धार्मिक भी हो जाती है, धर्म कर्म के कामों में अप्रुचि लेने वाले हो जाते हैं। 14, 15, 16 तारीख को फिर से गज केसरी योग बनेगा। हालांकि शनि से भी दृष्ट रहेंगे,
शनि यहाँ पर आपके भाग्य स्थान के भी मालिक हैं, तो निश्चित तौर से भाग्य प्रबल रहेगा। कार्यस्थल पर कुछ न कुछ उपलब्धि आपके हाथ में आ सकती है। जॉब को लेकर अगर परेशान है, किसी तरह की चिंता है, वह 14, 15, 16 तारीख आपके लिए शुभ रहेगी। चिंताओं का, कष्टों का हरण होगा, चिंताएं दूर होंगी। बॉस आपके कार्यों से प्रसन्न होगा, आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। अगर आप व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, तो धन लाभ के भी योग बनते हैं, क्योंकि सेकंड लॉर्ड हैं, धन के मालिक हैं चंद्रमा, और गुरु के साथ हैं। गज केसरी योग के चलते धन लाभ के प्रबल योग बनेंगे। निश्चित बात है, तो यह दिन खास उत्तम रहेंगे। तो ये था चंद्रमा के गोचर के हिसाब से हल्का सा वृतांत। बात करते हैं आपके ग्रह गोचर की। तो शुरुआत हम भाग्य स्थान के मालिक शनि से ही करते हैं, जो कि विपरीत राजयोग बना रहे हैं। प्रबल विपरीत राजयोग कहें तो ऐसा राजयोग, ऐसा गोचर आप लोगों के लिए अकल्पनीय लाभ की स्थिति बनाएगा, ये बात निश्चित है। शनि अष्टम स्थान में अष्टमेश होकर बैठेंगे, तो हर्षा, विमला, सरला नामक तीन विपरीत राजयोग होते हैं। उसमें से यह एक उच्च कोटि का विपरीत राजयोग है। ऐसे विपरीत राजयोग में अक्सर आपको बता दें, अचानक से लाभ भी हो जाते हैं। अष्टम स्थान से, जो कि पताल का घर है, हम अचानक से होने वाली गतिविधियों को भी देखते हैं। अगर आप रिसर्च में संलग्न हैं, अकल्ट विद्याओं में संलग्न हैं, विदेशों से संबंधित कोई भी कामकाज करते हैं, विदेश जाने के इच्छुक हैं, तो इसकी प्रबल संभावनाएं रहती हैं। शनि का अष्टम स्थान में बैठना आपकी आयु में वृद्धि होती है, आपका स्वास्थ्य उत्तम रहता है। अचानक से लाभ के योग के साथ विपरीत राजयोग के चलते आपके रुके हुए सारे कार्य गतिशील होते हैं। प्रतिद्वंदी आपसे भयभीत होते हैं, आप शत्रुहंता होते हैं, कोर्ट कचहरी में आपकी जीत होती है। निश्चित तौर से आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ता है, आपका सोसाइटी में कद बढ़ता है। यह शनि यहाँ पर बैठकर वक्री हैं, क्योंकि बहुत शुभ स्थिति में हैं, और यहाँ पर आपको बता दें ताम्र पाया में है, जिसकी चर्चा मैंने पिछले वीडियोस में की है। तो ताम्र पाया में गोचर शनि का शुभ रहता है। राशि से, आपकी राशि से, आपके लगन से अष्टम स्थान में शनि जब इस तरह के पाया में गोचर करते हैं, वैदिक एस्ट्रोलॉजी का ये प्रबल बहुत श्रेष्ठ सिद्धांत है फलादेश देने का, जो स्टीक भी जाता है। तो शनि इस तरह के पाया में होते हैं और ऊपर से विपरीत राजयोग में हैं, तो निश्चित बात है आपको शुभ फलदायी रहेंगे। तो इस तरह की भ्रांति निकाल दीजिए कि शनि का ढैया फिर से शुरू हो गया, क्योंकि मैं अक्सर, मेरी ड्यूटी है बताना, क्योंकि 3 साल का ढैया नहीं होता। तो चलिए, शनि का इस तरह का फल मिलेगा, विदेशों से लाभ होगा। विदेश जाने के इच्छुक लोगों के लिए रास्ते में जो अवरोध हैं, क्योंकि दूसरे ग्रह भी आपकी फेवर में हैं, उनकी भी चर्चा करते हैं, तो इसलिए अवरोध दूर होते हैं। आपके रास्तों में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, ट्रबल्स हैं किसी तरह की विदेश जाने को लेकर, वह दूर होती हैं। वीज़ा इत्यादि आसानी से लग जाता है, और विदेशों से आपको लाभ भी होता है, इनकम भी होती है। शनि से संबंधित कामकाज करते हैं, लोहा, कोयला, पेट्रोलियम इंडस्ट्री, मशीनरी, खदानों का कामकाज करते हैं। जी हाँ दोस्तों, खदानों के कामकाज से आप निश्चित तौर से लाभान्वित होंगे इस महीने, ये बात निश्चित है। क्योंकि खदानें, टनल्स जिसे बोलते हैं, तो यह ज़मीन से नीचे के निकले हुए पदार्थों को डील करती हैं। तो शनि भी पताल के घर में हैं, तो निश्चित तौर से जो ऐसे पदार्थों को डील करते हैं जो ज़मीन से निकलते हैं, तो उनके लिए समय खास श्रेष्ठ हो जाता है। साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर्स हैं, डिटेक्टिव्स हैं, इंटेलिजेंस का कामकाज करते हैं, किसी तरह के CBI, CID इत्यादि इस तरह के कामों में संलग्न हैं, तो भी लाभान्वित होते हैं। तो शनि का आपको शुभ फल मिलेगा, ये बात निश्चित है। बात करते हैं आपके पहले भाव से, शुरुआत करते हैं। देखिए, पहले भाव में शुक्र 7 अगस्त तक रहेंगे। शुक्र पंचमेश हैं, तो शेयर स्टॉक मार्केट से अकल्पनीय लाभ, बच्चों से, संतान से शुभ समाचार मिलना, लव लाइफ उत्तम रहना, और पत्नी पक्ष से भी आपको पूरी मदद मिलनी। पत्नी के स्वास्थ्य में इम्प्रूवमेंट होती है, और पत्नी के साथ विचारों में किसी के अगर मतभेद थे तो वह दूर होते हैं। विदेशों से शुभ समाचार मिलता है, क्योंकि 12वें घर के मालिक हैं, लगन में बैठे हैं, तो निश्चित तौर से यहाँ पर शुक्र काफ़ी अच्छी स्थिति में है।
मित्र के घर में हैं तो लाभकारी स्थितियां बनेगी। और मनोरंजन के क्षेत्र में, अगर आप कला के क्षेत्र में, तो 7 अगस्त तक यह लाभान्वित करेंगे। और उसके पश्चात भी, क्योंकि धन वैभव के कारक हैं शुक्र, जब 7 अगस्त को कर्क राशि में आ जाएंगे, दूसरे घर में होंगे, पंचमेश का 5वें घर के मालिक का दूसरे घर में बैठना, तो आप बौद्धिक स्तर से, अपनी वाणी से 7 अगस्त से लोगों को प्रभावित करेंगे। आपका व्यक्तित्व आकर्षक हो जाता है, चाहे यह पहले भाव में हो चाहे दूसरे भाव में हो। दूसरे भाव में खासकर क्योंकि यह स्पीच का घर है, तो आपकी वाणी बहुत मधुर हो जाएगी। आप वाणी के दम से, अपनी मीठी भाषा से, मीठे वक्तव्यों से लोगों को प्रभावित करेंगे। अगर आप खासकर व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, कोई भी बिजनेस करते हैं, तो यह योग दूसरे घर में शुक्र का बैठना अति श्रेष्ठ रहेगा। इवन लव लाइफ उत्तम रहती है, पारिवारिक स्थितियां आपके अनुरूप रहती हैं, धन लाभ होता है, बैंक बैलेंस में वृद्धि होती है। लग्नेश का दूसरे घर में बैठना यह भी एक लक्ष्मी योग बनता है। मंगल से शुक्र दृष्ट रहेगा, तो प्रणय संबंधों के लिए समय उत्तम रहेगा। शेयर स्टॉक मार्केट वालों के लिए भी यह महीना शुक्र का दूसरे घर में खासकर बैठना, पंचमेश होकर धन के स्थान में बैठना, संतान पक्ष के लिए भी शुभ रहता है। और अगर आप कला के क्षेत्र में हैं तो भी यह स्थिति अति श्रेष्ठ रहती है, क्योंकि लाभेश से भी दृष्ट हैं और धन के स्थान में बैठे पंचमेश, तो अति श्रेष्ठ योग बनता है। तो कुल मिलाकर शुक्र का यहाँ पर बैठना अति शुभ रहेगा। कुछ लोगों की ऐसे में लॉटरी इत्यादि भी लग जाती है जब भी पंचमेश धन स्थान में होता है और यह 11वें घर से के मालिक मंगल से भी दृष्ट हो, तो इस तरह की स्थितियों में निश्चित तौर से लॉटरी इत्यादि लगने के योग बन जाते हैं। यहाँ से देखिए 4th दृष्टि है शुक्र के ऊपर, यह बहुत लाभकारी रहेगी 7 अगस्त के बाद। हालांकि 7 अगस्त तक भी शुक्र लाभकारी है, यहाँ भी लॉटरी इत्यादि के योग बनते हैं पहले भाव में जब होते हैं। बात करते हैं सूर्य की। सूर्य दोस्तों 16 अगस्त तक कर्क राशि में रहेंगे, तृतीय स्थान के मालिक हैं। सूर्य का दूसरे घर में मित्र की राशि में होना, सरकार से लाभ होना, सरकारी तंत्र की सपोर्ट मिलना, मंगल से दृष्ट रहेंगे। मंगल सूर्य के मित्र हैं, लाभ के मालिक हैं मंगल, और तृतीय स्थान के मालिक को दृष्ट करेंगे तो यात्राओं से लाभ होता है, पराक्रम में वृद्धि होती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप किसी तरह का मार्केटिंग का कामकाज करते हैं तो यात्राओं से आपको इस महीने खास लाभ होता है। क्रिएटिव लोगों के लिए, कला के क्षेत्र में जुड़े हुए जो लोग हैं, राइटर हैं, कलाकार हैं, उनके लिए समय शुभ रहता है। और इससे भी शुभ समय हो जाता है जब सूर्य अपनी राशि में होंगे 17 अगस्त से सिंह राशि में, तृतीय स्थान में, तो यह समय आप लोगों के लिए अति शुभ रहेगा। गवर्नमेंट तंत्र से खास आपको मदद मिलेगी, सरकार के कारक हैं, पिता पक्ष से लाभ होगा, पिता की तरक्की के योग बनते हैं, मित्र मंडली की पूरी मदद मिलती है और आपके पराक्रम में, आपके आत्मबल में वृद्धि होती है, आपका स्वास्थ्य उत्तम रहता है। तृतीय स्थान का मालिक तृतीय स्थान में हो तो निश्चित तौर से छोटे भाई बहन भी आपकी तरक्की करते हैं, उनकी भी मदद मिलती है। फैमिली में, कुटुंब में माहौल अच्छा रहता है। विदेशों से शुभ समाचार मिलता है, आप धार्मिक यात्रा के योग बनाता है यह सूर्य है। आपके लिए निश्चित तौर से यह सूर्य श्रेष्ठ है। पराक्रम में वृद्धि, अगर आप पॉलिटिक्स इत्यादि में हैं, नेता राजनेता हैं, तो आपका परचम लहराता है और प्रतिद्वंदी आपसे भयभीत रहते हैं। सूर्य यहाँ पर आपके कॉन्टैक्ट्स भी बढ़ाता है, गण्यमान्य व्यक्तियों के साथ आपके कॉन्टैक्ट्स डेवलप होते हैं। जो सरकारी क्षेत्र में, अथॉरिटी में लोग हैं, उनकी मदद से आपके रुके हुए कार्य गतिशील हो सकते हैं। सूर्य का यहाँ पर प्रभाव तृतीय स्थान में बैठना अति श्रेष्ठ होता है, आप बहादुर होते हैं और आपका परचम लहराता है। कुल मिलाकर आपकी प्रतिष्ठा बढ़ाता है सूर्य और आपका कद बढ़ता है। बुध के साथ सूर्य का योग बुध आदित्य राजयोग भी बनता है। बुध यहाँ पर 20 तारीख तक रहेंगे, 20 अगस्त तक, तृतीय स्थान में सिंह राशि में। लग्नेश का तृतीय स्थान में बैठना दोस्तों अति श्रेष्ठ है, क्योंकि लग्नेश और तृतीयेश का संबंध जब बनेगा 17 अगस्त से, यह श्रेष्ठ रहेगा। बुध आदित्य राजयोग के चलते
आप अगर कारोबारी हैं तो आपके कारोबार में वृद्धि होती है, कोई नए प्रोजेक्ट्स, नए प्रपोजल्स आपको मिल सकते हैं। बुध आपको अच्छे राइटर भी बनाते हैं, अच्छे लेखक बनाते हैं, संचार व्यवस्थाओं से आपको शुभ समाचार मिलते हैं। तो बुध का यहाँ पर बैठना आप लोगों की बुद्धि कुशाग्र हो जाती है, जिसके चलते आप अपने रास्ते में आने वाले अवरोधों को बड़ी आसानी से सोल्व कर लेते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स की से निजात पाते हैं। बुध वैसे भी यहाँ पर बड़े स्ट्रोंग होते हैं। कालपुरुष की कुंडली में यहाँ पर मिथुन राशि आती है, तो बुध का यहाँ पर बैठना 20 तारीख तक आपको निश्चित तौर से लाभान्वित करेगा। यात्राओं से लाभ होगा, प्रिंटिंग, स्टेशनरी इत्यादि का कामकाज करते हैं, पेट्स में डील करते हैं, संचार व्यवस्थाओं, कंप्यूटर IT लाइन में हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया इत्यादि में कामकाज करते हैं, कोई काउंसलर कंसल्टेंट है, किसी तरह के वक्ता प्रवक्ता हैं, व्यापारी हैं, कमीशन एजेंट्स हैं, बिजनेसमैन हैं, तो यह बुध श्रेष्ठ रहेगा पूरा महीना, क्योंकि 21 तारीख से बुध वैसे भी उच्च के हो जाएंगे, जो भद्र नामक राजयोग भी बनाएंगे। तो बुध का यहाँ पर बैठ जाना यह अकल्पनीय राजयोग कारक रहेगा और भी श्रेष्ठ हो जाता है। हालांकि तृतीय स्थान में भी उतने ही अच्छे हैं बुध, और 4th हाउस में तो जवाब नहीं, क्योंकि उच्च के हैं। बुध का उच्च का हो जाना निश्चित तौर से जमीन जायदाद का घर है, सुख स्थान का घर है, तो आप सुखी रहते हैं, मातृपक्ष से लाभ होता है। और निश्चित बात है, अगर आप पब्लिक डीलिंग करते हैं तो आपकी छवि, आपकी इमेज सोसाइटी में बढ़ती है और आपके चाहने वालों की संख्या बढ़ जाती है। अगर आप पहले से ही सेलिब्रिटी हैं, आपकी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ जाती है। बुध आपको यहाँ पर क्रिएटिव बनाते हैं, अच्छा राइटर बनाते हैं, अच्छा साइंटिस्ट बनाते हैं। अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, किसी तरह का भी पब्लिक डीलिंग का कामकाज करते हैं, जहाँ पर 1 to 1 पब्लिक डीलिंग है, वहाँ से आपको धन लाभ भी होगा, प्रतिष्ठा भी मिलेगी। अवार्ड रिवार्ड के लिए आपको नामांकित किया जा सकता है। आप उच्च पद आसीन होते हैं, क्योंकि बृहस्पति से भी दृष्ट रहेंगे। बृहस्पति का प्रभाव बुध के ऊपर, दोनों स्वग्रही हैं, तो दोनों शुभ प्लैनेट हैं, तो निश्चित तौर से आप सुखी रहेंगे। ज़मीन जायदाद में इन्वेस्ट करते हैं, अगर प्रॉपर्टी का कारोबार करते हैं, तो यह समय श्रेष्ठ रहेगा। 21 अगस्त से बड़ा लाभ आपके हाथ में आ सकता है। बहुत प्रबल राजयोग कारक स्थितियां बन जाती हैं। जब लग्नेश उच्च के हो जाएं तो आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, मनोबल बढ़ता है, स्वास्थ्य उत्तम रहता है, और जो भी आपके अधूरे कार्य हैं वह संपन्न होते हैं। कुल मिलाकर बुध का गोचर अति श्रेष्ठ रहेगा यहाँ पर पूरा महीना, तृतीय स्थान में भी और 4th हाउस में भी। उच्च के बुध भद्र नामक राजयोग से आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि करते हैं। आप अगर कोई भी बौद्धिक कार्य करते हैं, मैथमेटिशियंस हैं, प्लानर हैं, IT लाइन में हैं, कंप्यूटर लाइन में हैं, किसी तरह के एनालिसिस करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं, तो यह श्रेष्ठ समय है। आप लोगों को जॉब में तरक्की मिल सकती है। व्यापार करते हैं तो व्यापार में वृद्धि के योग बनते हैं। नया बिजनेस करने से आप लाभान्वित होते हैं। बुआ, बहन, बेटी, मामा, मासी पक्ष से भी शुभ समाचार मिलते हैं, तो रिश्ते नातेदारों से भी आपको शुभ समाचार मिलता है। केतु पंचम स्थान में, केतु की अगर बात करें तो दोस्तों शुक्र का फल देंगे और मंगल का फल देंगे। मंगल से दृष्ट रहेंगे और शुक्र की राशि में हैं, तो शुक्र का फल भी देंगे। यहाँ पर बता दें, केतु शनि से भी दृष्ट रहेंगे, तो तीन बड़े ग्रहों का प्रभाव केतु के ऊपर होने से केतु भी राजयोग कारक हो जाते हैं। खासकर मंगल शनि का प्रभाव अति श्रेष्ठ रहेगा। मंगल लाभेश हैं और पंचम स्थान में बैठे हुए केतु को देखेंगे। अगर केतु की किसी की महादशा अंतर्दशा है तो उनके लिए काफ़ी शुभ संकेत रहेगा। भाग्यस्थान के मालिक शनि की भी दृष्टि रहेगी, 10वीं दृष्टि शनि की पड़ेगी, तो यहाँ से ये दृष्टि अति शुभ रहती है, तो निश्चित तौर से आप लाभान्वित होते हैं। शुक्र का फल देंगे। शुक्र लगन में रहेंगे पहले 7 दिन और उसके पश्चात 2nd हाउस में, तो धन आएगा। शेयर मार्केट वालों के लिए समय उत्तम रहेगा। बच्चों से, संतान से आपको शुभ समाचार मिलता है। बच्चों के कैरियर में अवरोध आ रहे वह दूर होते हैं। बच्चों के लिए मैरिज के प्रपोजल्स भी आ सकते हैं, उनके लिए शुभ है बच्चों के लिए। अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो निश्चित तौर से छात्रों के लिए भी समय
केतु क्योंकि दृष्ट हैं मंगल और शनि से, तो लाभान्वित करने वाला रहेगा। विदेशों से शुभ समाचार मिलने के योग बनते हैं, विदेश यात्रा के भी योग बनते हैं। बात करते हैं दोस्तों गुरु की। गुरु हंस नामक राजयोग बना रहे हैं आपके 10th हाउस में। 29 जुलाई से वक्री हो जाते हैं, ये बात निश्चित है। गुरु का वक्री हो जाना 10वें घर में केंद्र में बैठे हैं, इसलिए शुभ हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हंस नामक राजयोग के चलते गुरु की दृष्टियों की अगर बात करें तो द्वितीय स्थान पर पंचम दृष्टि, यह अति श्रेष्ठ रहती है। कुटुंब में सद्भाव बना रहता है, मियाँ बीवी के संबंधों में मधुरता, बैंक बैलेंस में वृद्धि। अगर आप फाइनेंस का कार्य करते हैं, जी हाँ दोस्तों, मनी मैटर्स में डील करते हैं, मनी ट्रांजैक्शन करते हैं, बैंकिंग का कामकाज करते हैं, किसी तरह का लेन देन का कार्य है आपका पैसे को लेकर, तो उसके लिए समय श्रेष्ठ रहेगा। अगर आप काउंसलर हैं, शिक्षा के क्षेत्र में कामकाज करते हैं, टीचर हैं, अध्यापक हैं या स्टूडेंट हैं, तो आप लोगों को शिक्षा जगत से लाभ होगा, क्योंकि कर्म क्षेत्र में है, 10वें घर में है, तो गुरु यहाँ पर आपको अति शुभ फल देंगे। इनका केंद्रीय प्रभाव लगन के ऊपर पड़ने से आपको प्रतिष्ठा मिलती है, क्योंकि केंद्र में है तो लगन के ऊपर केंद्रीय प्रभाव पड़ने से आपको प्रतिष्ठा देते हैं। आपका संग लर्नर्ड व्यक्तियों के साथ होता है, पढ़े लिखे व्यक्तियों के साथ आपकी कंपनी रहती है, जिससे आप नए नए एक्सपीरियंस आपको मिलते हैं, आप अपनी सूझबूझ से तरक्की पाते हैं, प्रतिष्ठा पाते हैं। बृहस्पति की नवम दृष्टि 6th हाउस के ऊपर रहेगी, जो कि आपको कर्जे से निजात दिलाने में मदद करती है। आपका स्वास्थ्य उत्तम रहता है, बैंकों से ऋण इत्यादि मिल जाता है, जिससे आप अपना बिजनेस एक्सपेंड कर सकते हैं। जिधर भी आप लगाना चाहते हैं अपनी पूंजी को लगा सकते हैं। तो धन की कमी तो ना होगी, क्योंकि बृहस्पति का, शुक्र का, बुध का, शनि का, सभी का गोचर, एवं मंगल का गोचर अति श्रेष्ठ है आप लोगों के लिए। तो कुल मिलाकर बृहस्पति का प्रभाव देखें प्रतिष्ठा देता है, कार्यस्थल पर आपका वर्चस्व बनता है। नए कार्य करने चाहते हैं तो इस अवधि में आप कर सकते हैं। मंगल और राहु की युति निश्चित तौर से लाभान्वित करने वाली है। यहाँ पर लाभ की स्थितियाँ, लाभ के रास्ते प्रशस्त होते हैं, सोर्स ऑफ इनकम आपके बढ़ जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको अटका हुआ धन भी मिलने के योग बनते हैं। प्रॉपर्टी से फ़ायदा होता है, खास अगर आप होटल लाइन में हैं, रेस्टोरेंट इत्यादि का बिजनेस करते हैं, फूड प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, तो यह मंगल अपनी राशि में 11वें घर में आपको लाभान्वित करेंगे। तो कुल मिलाकर 9 तारीख तक मंगल यहाँ पर रहेंगे, तो 9 तारीख तक इसका शुभ फल निश्चित तौर से मिलता रहेगा। उसके पश्चात मंगल 12वें घर में आ जाएंगे, तो आप लोगों के थोड़े से फैमिली के ऊपर भी खर्चे होते रहेंगे। विदेशों से संबंधित अगर आप कोई भी कामकाज करते हैं, उस खासकर फूड प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं फूड प्रोडक्ट्स को लेकर, तो लाभान्वित होंगे 9 अगस्त के बाद, जब मंगल वृषभ राशि में शिफ्ट हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर मंगल का गोचर हालांकि उतना श्रेष्ठ नहीं रहेगा, परंतु जब तक यह 10 अगस्त तक, 9 अगस्त तक 11वें घर में है, लाभ होता रहेगा। उसके पश्चात अगर देखें बुध का गोचर, शुक्र सूर्य का गोचर, गुरु का गोचर, शनि का गोचर, यह अति श्रेष्ठ रहेगा, जिसके कारण धन की कमी नहीं होगी। व्यापारी वर्ग के लिए समय अति श्रेष्ठ रहेगा। कोई भी कार्य करते हो, इवन आपकी प्रमोशन के योग बनते हैं अगर आप जॉब करते हैं। अगर आप सिविल सर्वेंट हैं तो यह समय आप लोगों के लिए काफ़ी उत्तम है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठ रहे हैं, छात्र हैं, तो कंपटीशन स्पर्धाओं से शुभ समाचार मिलने के योग भी बनते हैं, क्योंकि बुध और गुरु केंद्र में बैठे हैं और एवं शुक्र भी 7 अगस्त तक केंद्र में हैं। तो स्थितियां आप लोगों के लिए, जब 3 ग्रह शुक्र, बुध और गुरु केंद्र को टच करें आकर, शुभ प्लैनेट, तो निश्चित तौर से आप किस्मत से धनी रहते हैं, किस्मत आपकी सपोर्ट करती है। विदेशों से निश्चित तौर से शुभ समाचार मिलता है। मंगल की बात कर रहे थे, मंगल 10 तारीख से 12वें घर में होंगे, पर यहाँ पर एक शुभ फैक्टर ये भी है, क्योंकि 6ठे घर के भी मालिक हैं, 6th हाउस के मालिक हैं, रिपुस्थान के मालिक हैं, तो यहाँ पर आप लोगों का स्वास्थ्य इंप्रूव होता है, शत्रु हंता होते हैं, कोर्ट कचहरी में फतेह होती है, बैंकों से ऋण मिल जाता है।
तो कुल मिलाकर मंगल का गोचर भी इस नज़रिए से ठीक ही रहेगा। तो अभी चलते चलते आपको लकी नंबर, लकी कलर, जेमस्टोन्स इत्यादि बता दें और एक आध उपाय बता देते हैं ताकि आप लाभान्वित हों। लकी नंबर देखिए, शेयर मार्केट वालों के लिए समय अकल्पनीय लाभ का है जैसे कि बताया। तो आप लोगों के लिए लकी नंबर बनता है दोस्तों 6 और 5। लकी कलर बनता है आपके लिए स्काई ब्लू और लाइट ग्रीन। और जेमस्टोन्स की बात करें तो आपके लिए पन्ना बनता है जिसे एमराल्ड कहते हैं, ग्रीन स्टोन है, बुध का स्टोन है आपके लग्नेश का, यह आप धारण कर सकते हैं। बुधवार के दिन इसे धारण करना चाहिए। और इसके अलावा आपका स्टोन बनता है डायमंड या इसका सब्स्टिट्यूट ओपेल, शुक्र का स्टोन है, ये धारण कर सकते हैं। ये 2 स्टोन आपको धारण कर लेने चाहिए। आज के उपायों की बात करें तो दोस्तों आपको राहु के उपाय जरूर करने चाहिए। आपको पक्षियों को बाजरा डालना चाहिए। कच्चा कोयला अपने वजन से 10वां हिस्सा किसी भी दिन सनसेट से पहले नदी में बहा दें एक बार, तो यह शुभ रहेगा, धन लाभ होता रहेगा और आपके कार्यों में जो अवरोध आते हैं वह दूर होंगे। खासकर उन लोगों को तो जरूर करना चाहिए जिसकी राहु की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा है। कुल मिलाकर आज इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर से आपकी सेवा में उपस्थित होता हूँ। तब तक के लिए स्टे ट्यून, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।